ऐसे पहचानना चाहिए जिस तरफ ज़्यादा पोज ओपन हो उस तरफ का एरिया हमें यूज़ करना चाहिए हेयर रिमूव करने के लिए गाइस। थैंक यू सो मच मैम। बट मैं ड्रॉप नहीं गिराती मैम, मैं नहीं गिराऊंगी ड्रॉप लवीना आपके कपड़ों पे। सो अभी हम वैक्स करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही। जैसे इनका ग्रोथ जो है ये इस तरफ का ग्रोथ था, सो उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है। अभी देखते हैं कैसा इनका एक्सपीरियंस आ रहा है। सो हल्का सा एक बार दुखा क्योंकि सालों बाद करवा रही है, 15 दिन के बाद। अभी सेकंड हम करेंगे। सी मिहिर जरा जूम करना प्लीज। ये देख रहे हो आप। अभी हम एक बार ऑयल के साथ करेंगे सेम पैच में दूसरे हाथ पे, ठीक है। और ये इनका ग्रोथ है। सो अभी हम सेम चीज़ सेकंड हाथ पे विथ ऑयल लगाएंगे पहले, क्योंकि मुझे ऑयल ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। लवीना तुमको कैसा लग रहा है? पेन हो रहा है चैनी में। स्प्रे रहता है बट मैंने अभी के लिए नया बॉटल लाया है। सो नॉर्मली हम इसमें स्प्रे डालते हैं, देन हम यूज़ करते हैं। पेन हो रहा है। कर रही है Second. अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना है। एंड ऑयल कभी भी लगाते हो तो गिव फीलिंग। थंब फिंगर नीचे का जो हमारी 4 उंगलियां रहती है उसके साथ क्लाइंट को रिलैक्सेशन फील होगा। कैसा लग रहा है लवीना आपको? जूम किया जाए फेस पे इनके, तो इससे आपके क्लाइंट को लगता है कि आपके हाथों में ग्रिप है एंड आप ट्रस्ट करते हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा जब आप वैक्सिंग करते हो तो। सो ये हमने लिया, देन अगेन हम वैक्सिंग करेंगे। सो ये ऑयल मैंने लगा दिया इनके हाथों पे, देन अभी मैं वैक्स अप्लाई करने जा रही हूँ। एंड ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनका ग्रोथ अभी ये वाले हाथ का ये ऐसे आ रहा है। सो नॉर्मली जैसे ब्रेड पे आप मस्का लगाते हो, बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से आपको लगाना है। एंड अपने जोन को कंफर्टेबल पहले करिए, ताकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो आप क्लाइंट को कंफर्टेबल फील नहीं करवा पाओगे। देन अगेन सी लवीना आ निकला तुम्हारे मुंह से? नहीं, कैसा फील ऑयल हुआ? से पेन नहीं होता है। मैंने बस पूछा आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। थैंक यू। गिव मी दैट आंसर व्हाट आई एम आस्किंग यू। तो विद द ऑयल Just इट डज kidding. नॉट गिव पेन एट। तुम इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश बस मैं बोलूँगी, तुम्हारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। सी तुम्हारी कहते अच्छी हैं कि वैक्स के ऊपर जब ऑयल लगाते हैं तो वैक्स नहीं निकलता। आपको लगता है कि ऑयल लगा के वैक्स नहीं निकलता है? और मैंने स्ट्रिप भी नहीं चेंज किया था, इसी स्ट्रिप पे मैंने पहले भी किया था, इसी स्ट्रिप पे मैंने वापस किया है। यानी बालों की दुकान है भालू है, क्योंकि हमारी जो प्रजाति आती है वो भालू की दुकान से ही आती है दुकान। सो अभी लवीना ये वाला बताओ। और ये मैम आइए ना आप जरा प्लीज, ये फील करिए आप, देन ये फील करिए। आपको भी कुछ दोनों में डिफरेंट लगेगा। ये माइक दीजिए। कहाँ पे बाल है मैम? मैम वो बाल नहीं है, रवीना का इनग्रोथ है मैम। अब इनग्रोथ निकालना थोड़ी ना बैठे हम। इनग्रोथ है मैम वो। मेरा माइक टूट गया। आप निशान जो काला काला लवीना का है उसकी बात कर रहे हो आप। लेकिन बाल दिख कहाँ रहा है मैम आपको? इनग्रोथ है बोल रही हूँ। मेरे को इनग्रोथ हो ही नहीं सकता मैम। मैम इनग्रोथ है वो, बाल नहीं है। इनग्रोथ कैसे हो सकता है? वैक्सीन करवाती कहाँ है वो? करती है मैम वो। कब करवाती है? करती हूँ मैं। अच्छा मुझे बताना क्या है? यहाँ भी बोल बाल दो है। मैम। देखो नहीं, मेरे को ये है। अरे मैम वो इनग्रोथ है मैम, आप इनग्रोथ की बात कर रहे हो। नहीं है इनग्रोथ की बात कर रहे हो से मैम। मेरे बॉडी पे हर जगह आपको मार्क दिखेंगे, देखो ना पूरा। मेरे को इनग्रोथ होगा ही। इनग्रोथ मोस्टली कैसा होता है ना वो। बाप रे लवीना कितने बाल है वे। सो आप Wax फील के आप ऊपर फील दिख रहा है। करिए मैम, आप फील हाँ। करिए। ये वाला पार्ट फील करिए और ये वाला पार्ट फील करिए। ये बेटर लग रहा है मुझे। मैम आप चले जाइए क्योंकि इस पे वही आपको ना ड्राइनेस ज्यादा पसंद आता है। ये हाइड्रेट नहीं फील हो रहा है आपको, ये विदाउट हाइड्रेट है। आपको बेटर दिखेगा, ये Excuse साफ me, दिख रहा मेरी है। स्किन टच करके देखो बहुत हाइड्रेटेड लगती है। नहीं मैम हम अपनी चीजें चेक कर, दूसरी चीजें नहीं। तो मुझे आई एम लाइकिंग दिस मोर। I know because of dry, because of it looking very nice that time. finishing Wait, is if I nice. apply oil then you don't like it. ये हाइड्रेट स्किन आपको दिखेगी। मैम आप हेयर हो चाहे ब्यूटी, हमेशा कंफ्यूज नहीं जोन में चले जाते हो। मेरे को समझ नहीं आता हमेशा कंफ्यूज क्यों रहते हो। क्योंकि तुम लोग क्लियर नहीं करते हो मेरे डाउट्स, इसलिए। क्या डाउट है आप पूछिए। वो मुझे स्किन जो मुझे अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही अरे है। मैं skin check इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक Skin कंट्री check एंड आई करने के हैव एन लिए आप ये ओपिनियन तो ऑफ देखिए ना फूड। मैम, ड्राई कौन सा पार्ट दिख रहा है, इट हाइड्रेट इज कौन माय फंडामेंटल राइट एंड यू कांट हैम्पर इट।
मैम मैं आपसे कम जानती हूँ कोड के बारे में, आप फैंटा ज़्यादा जानते हो। It is fundamental right. It's the birth right that we have. ठीक है मैम। जन्म के जैसे ही जन्म लेते हैं इंडिया में आपके पास ये राइट्स आ जाते हैं। पहली सांस लेते हैं ना मम्मी के पेट में के तब से। हम आ जाए अपने टॉपिक पे। नहीं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हैं, कभी तो लॉ की भी बात करो ताकि मैं कुछ बात कर लूं। मैं करती अगर आप वहाँ पे गए होते, तो अभी आप सलोन में आ गए मैम। नहीं तो सलोन में भी हम बीएमसी के कोर्ट नहीं गए थे अभी जब लॉ लगा था हमको। वही तो तो बात फर्क है ना मैम, आप कोर्ट में जज के सामने खड़े थे किसी और रीजन से, अगर कोर्ट में खड़े होते किसी और के लिए ब्लैक कोर्ट में तो ज्यादा अच्छा लगता मैम। मैं व्हाइट एंड ब्लैक में गई थी, जज भी पूछ रहा है ये वकील है कि आप वकील हो। वही कहा कि अगर आप अपना केस ना करते हुए किसी और के केस के लिए लड़ते जज से ब्लैक कोर्ट में विद जो उनका रहता है सैश के साथ में, तो ज्यादा अच्छा लगता। वो सिचुएशन में वापस से फील नहीं करना चाहती हूँ गाइस, आप भी नहीं करना चाहोगे कि अपने बॉस को आप देखो कोर्ट में जज जब बोले कि भाई तुम चुप रहो, तुम जज जो मुझे बोल सकते हैं तुम चुप रहो, वरना किसी में हिम्मत नहीं है। सिर्फ मतलब जज अचानक से आपके हलक से आवाज गायब ही कर दे, मतलब आपके नहीं, मतलब आपके साथ जो लोग रहे उनके साथ। हाँ मतलब तो भी मैंने बोल दिया, मुझे सब बोलते आपने बोला कैसे जज के सामने? मैं वकील होती ना। होती, अभी आप मेरी बॉस हो। हाँ चलो कंटिन्यू। तब आप मेरे सलोन में आते हो, मैं आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करती हूँ। सो फुल आर्म्स करना है मैम लवीना का? नहीं मतलब एक मतलब बाकी बाद में कर लेना। नहीं वो मैं नहीं करूँगी, मैं किसी और से करवाऊंगी। ऐसे सेक्शंस पे दिखा दो ना जो थोड़े। हाँ ये मैं दिखाती हूँ। वाला दिखा दो। एक और चीज़ मुझे बताना है कि बहुत बार मैंने देखा है लोगों को, जब एक्चुअली हमारे सैलून में इंटरव्यू के लिए भी लोग आते हैं तो वो वैक्स जब करते हैं तो एक्चुअली वो नर्वस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड जब वैक्स करते हैं तो नॉर्मली फिंगर्स का जो एरिया रहता है या फिर एल्बो का एरिया हुआ, ये पार्ट हो जहाँ पे वो वॉच कैरी करते, तो वो सब जगह पे ना वैक्स ना वापिस से जो हमारे स्ट्रिप में वैक्स लगा रहता है ना मोस्टली, वो वैक्स भी वहाँ पे चिपक जाता है। सो वो दो रीज़न से होता है, जो ये वैक्स है वो वैक्स भी वहाँ पे चिपक जाता है, तो वो दो रीज़न से होता है। एक हमारे एसी का कूलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम नर्वस में एसी टेम्परेचर उनके स्वेट को ड्राई करने के लिए एसी टेम्परेचर हाई करके रख देते हैं। देन वैक्स जितना जब हम अप्लाई करते हैं, लिपोसॉल्युबल वैक्स तो है, ऑयल वैक्स है हमारा, बट जब कूलिंग में आता है तो वो ऑयल भी ड्राई होने लगता है। सो वैक्स स्किन में ऑब्जर्व के साथ साथ चिपक जाता है। सो जब हम वैक्स पुल करके निकालते हैं तो हमारे जो स्ट्रिप का भी वैक्स है तो वो और भी चिपक जाता है, तो हम और डर जाते हैं और क्लाइंट भी हमारा डर जाता है। ऐसा होता है। सो हमेशा ध्यान रखो उसके एसी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है। क्लाइंट भी बहुत बार नर्वस होता है, उनकी स्किन से स्वेट होने लगता है, स्किन भी बहुत बार डर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है ना, तो स्किन अगर स्वेट होने लगती है तो उससे भी आपकी स्किन पील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये एरिया जब आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वैक्स लगा के छोड़ मत दो। स्किन अगर वैक्स ड्राई होगा तो आपका वैक्स निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर और स्टिकी होने लगता है, वैक्स के ऊपर वैक्स चिपक जाता है। एल्बो का एरिया अगर आप कर रहे हो, बहुत एल्बो आपका ड्राई है, तो वहाँ पे थोड़ा ऑयल लगा के अच्छे से करिए वैक्स, ना तो वैक्स तो नहीं निकल पाता और वैक्स चिपक जाता है वापस से जगह पे। सो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है हमेशा। एंड ये पार्ट पे मैं आपको वैक्स करके दिखाती हूँ नॉर्मली हम कैसे वैक्स करते हैं। दो तरीका होता है जो मैं करती हूँ वैक्स। एक तो मैं पहले ऑयल लगा देती हूँ अच्छे से, तो मैं यहाँ ये वाला पार्ट लेती हूँ क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा पील होने के चांसेस रहते हैं। एंड नॉर्मल वैक्स में ऑयल लगाया जाता है? नहीं, नॉर्मल वैक्स में पाउडर लगाया जाता है, बट गाइस सच बताओ तो नॉर्मल वैक्स मोस्टली अभी प्रोफेशनल सलॉन्स में तो ऑलमोस्ट बंदी हो गया है, ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली उससे देखो एक के बाद बाल नहीं निकल। नॉर्मल क्या होता है वो पहले नॉर्मल वैक्स, नॉर्मल वैक्स हनी वैक्स। मतलब नाम गाइस हमारी आप लोगे Honey wax। तो उस हिसाब से आप बात करो तो प्रोफेशनल लगता है। सो गाइस सबसे पहले तो नॉर्मल वैक्स क्या होता है वो हम भूल जाते हैं। 3 तरह का वैक्स होता है नॉर्मली जो है, एक लिपोसॉल्युबल वैक्स होता है हमारा, एक हमारा जो हनी वैक्स होता है, एक जो हमारा होता है वैक्स जो कोल्ड वैक्स आता है। सो ये 3 तरह का वैक्स होता है नॉर्मली। सो जो हनी वैक्स होता है पहले बहुत चलता था, बट मैंने सच बताओ तो उसमें बहुत कम काम किया है। एंड मुझे पर्सनली वो वैक्स पसंद तभी भी नहीं था जब मैं काम सीखती थी, क्योंकि उससे वो वैक्स मैं लगाती थी, अप्लाई करती थी, एंड वैक्स निकलता था कहीं और से, पाल कहीं और से, तो स्टिकी बहुत हो जाता था, वो बहुत चिपचिपा लगता था वो। तो टच वुड थैंक गॉड कि जब मैंने सीख लिया उसके बाद से मुझे ये वैक्स ही मिली है हर सलॉन्स में। एंड प्रोफेशनल सलॉन्स में अगर देखा जाए तो आपको बहुत कम जगह पे हनी वैक्स मिलता है,
क्योंकि हनी वैक्स में आपका टाइम ज़्यादा जाता है, आपको पूरा उतना ही क्लीन करना है जितना आपको नॉर्मल कार्ट्रिज कोल्ड वैक्स से करना रहता है। सो जब सब कुछ आप उतना मेहनत कर रहे हो तो आप नॉर्मल चार्जेस भी क्यों कम लोगे, क्योंकि उस वैक्स का, हनी वैक्स का चार्जेस भी बहुत लाइट रहता है, बहुत कम रहता है। तो लिपोसॉल्युबल वैक्स जो ऑयल वैक्स रहता है वो ज़्यादा बेटर रहता है गाइस। तो आप हमेशा रोल ऑन, कार्ट्रिज जो वैक्स रहता है हमारा, जो लिपोसॉल्युबल रीका जो वैक्स होता है, वो सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो चीज़ें कर सकते हो। सो हमेशा आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप वैक्स करते हो, सो जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाले जगह का मैं आपको बता रही थी एक बार। सो ऑयल लगा के आप कर सकते हो। देन आप जो दूसरा टेक्निक हमारा होता है, जो मैं यूज़ करती हूँ, पहले तो हमने पूरे हाथ पे ऑयल लगाया था, ये वाले हाथ पे, तभी नहीं ये वाला हाथ दिखाओ, इसमें हमने पूरे हाथ पे ऑयल तो लगा दिया था स्टार्टिंग में, मीर दिख रहा है ना। देन जो हमारा सेकंड, मीर यहाँ पे आना प्लीज़। सो जो हमारा दूसरा तरीका होता है वो ये है कि आप वैक्स यहाँ पे लीजिए, क्लाइंट के सामने ही लीजिए आप। इससे आपके क्लाइंट का स्किन पील नहीं होता है बिल्कुल भी। बट हाँ, मैं बोल तो रही पील नहीं होता है बिल्कुल भी, ब्रेड पे मस्का लगा रही हूँ। बट अगर क्लाइंट ने शेव वगैरह किया है तो गारंटी मैं भी नहीं ले सकती हूँ, गारंटी तो कभी लेना भी नहीं है। क्लाइंट को बता देना है, देखिए अभी सीधा वैक्स को ही यहाँ पे लगा देना। सो ये एरिया का हेयर जो रहता है वो निकल जाता है। ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है पक्का? सी गाइस, सी गाइस, सी। सो नाउ हेयर इज रिमूव दिस पार्ट। यहाँ पे दिखा ना, मी सर यहाँ पे आइए। बहुत लाइट हेयर रहता है बट हमें पता चलता है, यहाँ पे बाल दिखेगा आपको बट वहाँ का हमने बाल निकाल दिया है। सो आप इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो ये तरीका जो रहता है, देखो यहाँ पे बाल नहीं, मीर दिख रहे हैं आपको बाल, ये भी हाथ ऊपर करो और यहाँ पे बाल दिखेंगे आपको। तो ये तरीका अगर आप भी करते हो तो आपकी स्किन यहाँ की पील होने की चांसेस बहुत कम है। मोस्टली मेरे पास ऐसा कोई स्किन अभी है नहीं राइट नाउ कि मैं आपको, एल्बो वाला जो एरिया बहुत ड्राई होता है, कल तो मेरा छिल गया था, मैं अभी तो कर नहीं सकती हूँ। एक्चुअली कल मैं गिर गई तो मेरा ये वाला एरिया जो था छिल गया है, तो मैं वैक्स अभी कर नहीं सकती हूँ ना। तो मैं अपना दिखा रही थी बट मेरा भी इतना ड्राई है नहीं, हाइड्रेट है मेरी स्किन भी। तो एल्बो का एरिया कभी भी अगर आप वैक्सिंग करते हो तो वो जगह पे, जैसे मैंने यहाँ वाले हाथ पे ऑयल लगाया था, यहाँ पे ऑयल लगाया, तो वैक्स लगाने का जो तरीका रहता है वो किस तरह से रहता है। मैम कोई जूम नहीं करने के लिए है नहीं मेरे पास। सो ये वाला जो पार्ट है वो आप देखिए, ब्रेड पे मस्का लगाइए गाइस, एंड अपने क्लाइंट को भी बहुत प्यार से अप्लाई करिए। सो ये हमने अप्लाई कर दिया वैक्स। देन अभी हम इसको पुल कर रहे हैं। एंड जितना प्यार से आप मंसीफ्लाई अप्लाई करने के बाद रब करना है, बहुत लाइटली आपको, जेंटली, और बहुत अच्छे से वो वैक्स आपके साथ निकल जाता है और हेयर भी रिमूव हो जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो क्लाइंट की स्किन को इतना ज़ोर से पकड़ लेते हैं ना कि भाई क्लाइंट को भी बोलता भाई मैं कहाँ आ गया, अत्याचारी सैलून में आ गया हो। एंड अप्लाई भी करने के टाइम पे ना गाइस वो क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अप्लाई करने के टाइम पे भी वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे कि लगता है भाई ये देखो, ऐसा रिएक्शन आता है क्लाइंट का भी फिर। और एक और है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब वो स्ट्रिप लेते हैं ना, बस मैंने खाली स्ट्रिप लिया, वो ऐसे लगाने के बाद इसको ऐसे करेंगे, फिर उसको ऐसे करेंगे। भाई अंदर बाल है, उसके ऊपर चिंगम की तरह चिपका हुआ कुछ वैक्स है, जो ऐसे ऐसे करने से ना क्या होता है, बार बार जब ऐसे ऐसे करते ऊपर नीचे तो वो बाल ऊपर नीचे खींचता है, अंदर हमें फील होता है क्योंकि हमारी स्किन पे लगा हुआ है वो चीज़। तो उस तरह से चीज़ नहीं करना चाहिए लोगों को भी। तो कभी भी वैक्स लगाया, आपने अप्लाई कर दिया वैक्स, देन एक बार ऐसे करो, देन पुल कर दो, उसको बार बार ऐसे मत करो। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको फिंगर का भी एक बार दिखाती हूँ, आपको फिंगर का भी कैसे करना रहेगा। सो ये वाले हाथ का मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इस हाथ पे हमने ऑयल लगाया हुआ है। देन आपने ये अप्लाई किया, एंड जो तार टूटता है ना, जो हमें दिखता है एक्स्ट्रा थ्रेड जैसा जो दिखता है, जब आप ऐसे ही कर देते हो तो वो मूव हो जाता है, तो पता नहीं चलता इतना। सो आप वो चीज़ हमेशा फॉलो करिए। देन अभी मैं अप्लाई करके निकाल रही हूँ वैक्स।
एंड हमेशा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको पुल करना है एंड वैक्स उसके अकॉर्डिंग लगाना है। गलत डायरेक्शन में अगर आप वैक्स लगाओगे, गलत डायरेक्शन में अगर आप पुल करोगे तो आपको इनग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और बाल भी आपका प्रॉपर निकलता नहीं है। एंड हमेशा आप ट्रेनर हो चाहे ब्यूटिशियन हो, जो भी हो, किसी भी काम में छोटे से बाल छूट सकते हैं बिकॉज ऑफ बाल वैक्स में नहीं आएंगे तो रह जाएगा। सो आप हमेशा चेक करिए कि बाल पूरा निकला है कि नहीं निकला है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने क्लाइंट को बोलिए मैम एक बार आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, कहीं अगर है तो मैं निकाल देती हूँ। सो क्लाइंट को भी लगेगा भाई अब बहुत जल्दी में नहीं हो और अब कर रहे हो जेन्युइन मेरा काम। ना तो बहुत बार ऐसा लगता है हम फटाफट कर देते हैं, ऑयल लगा के वो जेल लगा के जो भी रहता है हम छोड़ देते। क्लाइंट बोलता है बाद में घर पे जाके देखता है भाई यहाँ पे रह गया वहाँ पे। पैसा क्या रहता है कि भाई उसने भी देखा था, अगर मुझसे छूट सकता है भाई तो आपने भी तो देखा था, अगर है तो मुझे टाइम में वापस कर देंगे। अब 2-4 दिन के बाद आप वापस आके बोलोगे कि भाई मेरा बाल तो छूट गया था। तो दोनों का काम एक बार दोनों जन देख लेते, एक आँख से देखने से अच्छा 2 आँख से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये होता है। एंड वैक्सिंग कर दिया हमने, उसके बाद हमने ऑयल लगाया अगेन, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत कम ऑयल लगाते हैं जस्ट ऑफ हाइड्रेट करने के लिए। जो हेयर रहते हैं लेंथ जो रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है हमारा, क्योंकि मोस्टली अगर कंटिन्यूस वैक्स हम करते हैं तो हमारी डेंसिटी तो लाइट होती है बट जो लेंथ की हेयर की जो लेंथ रहती है वो इंक्रीज होते जाता है हमारा। सो उससे भी जब हम वैक्स लगा के पुल करते हैं तो खिंचता ज़्यादा है, पेन ज़्यादा फील होता है। तो हमेशा ऑयल आप यूज़ करिए, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कंसल्टेशन करिए क्लाइंट का। देन उसके बाद अगर शेव वाले बाल है तो उसके ऊपर आपको देखना है कि अगर शेव वाले हेयर है तो स्किन पील होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको स्किन पील होने पर दिखता कैसे। देन उसके बाद होम केयर में आपको जैसे मैंने बताया कि कोल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए। अपने क्लाइंट को हमेशा बताना चाहिए कि गर्म पानी से बेटर ठंडा पानी आप यूज़ करिए, उससे आपकी स्किन रिएक्ट नहीं करती है, ज़्यादा इशीनेस बढ़ता नहीं है, बर्निंग सेंसेशन जो रहता है वो कम करने में हेल्प करता है। देन हमेशा आपको क्रीम SPF यूज़ करना चाहिए, आफ्टर वैक्सिंग हो बिफोर वैक्सिंग हो हमेशा बट यूज़ करना चाहिए आपको। बट ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर वैक्सिंग। सो हमेशा आपको ध्यान देना कि आफ्टर वैक्सिंग तो हमेशा आपको कैरी करना चाहिए मॉइस्चराइजर विथ SPF। देन जो मैं आपको बता रही थी कि पील वाला, मैम पील वाला है क्या, आया है पील वाला? पील है, ऐसे रिमूव करो। हाँ पीछे है, आओ बता फिर। सो नॉर्मली जैसे मैं आपको बताई थी शेव वाले हैं, बताऊँ आपका शेव वाला है क्योंकि आप लेज़र ट्रीटमेंट करती हो। सो गाइस जो मैं आपको बताई थी शेव वाले हेयर का यहाँ पे भी, तो नॉर्मली मैम जो हमारे हैं वो अपना लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं क्लिनिक से। सो बहुत कम वैक्सिंग करवाते हैं हमारे पास से, बिकॉज ऑफ इनको पेन ज़्यादा फील होता है तो इन्होंने अवॉइड कर दिया। एक्चुअली इनकी डेंसिटी जो थी एंड इनको बहुत जल्दी हेयर आ जाते थे तो इन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट बहुत पहले से इन्होंने करवाया। इनकी डेंसिटी बहुत लाइट है तो ये मुझसे मिलने से पहले से करवाते थे। नहीं थी, बस मुझे बार बार करना पसंद। हाँ तो इन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट कर लिया, बट वैक्सिंग मैं इनको हमेशा बोलती थी कि वैक्सिंग ज़्यादा करते थे क्योंकि सेंसिटिव स्किन है ना मेरी। और मैं इनको हमेशा बोलती थी वैक्सिंग ज़्यादा बेटर होता है कि आपकी ना डेंसिटी कंटिन्यूस करने से ना लेस कर देता है। तो इनको हमने पील जो दिया है अभी कुछ दिन पहले ही, उसका मैं निशान आपको दिखाने वाली, क्योंकि ये शेव करते हैं जब भी, क्योंकि इनको वैक्सिंग करना मना करता है इनका डॉक्टर। ये मत दिखाओ निशान, ये निशान ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बाल बाल है। हाँ मतलब जॉइंट्स पे भी होता है। तो मैं गाइस मैंने पील बहुत सारी जगह पे किया था। हाँ ये वाला ज़्यादा बेटर, वो जैसा लग रहा वाइट। सो मिहिर सर आप आओगे प्लीज़? नहीं तुम। सो इनका हमने वैक्सीन किया था, उस टाइम पे हमें पता नहीं चल रहा था कि पील हुआ है, क्योंकि इनकी क्या प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ। इनको छोटे से भी हेयर दिखने नहीं चाहिए। सो इन्होंने बोला नहीं यहाँ पे बाल है। मैंने कहा नहीं छोड़ देते मैम, छोड़ देते नहीं, ये बाल निकालो। सो हमने बार बार नहीं करते, 4 बार हमने वैक्स लगाया और यहाँ से हमने हेयर निकाला। ये दिख रहा है मांग मिहिर, दिख रहा है ब्राउन। सो गोरी स्किन पे ब्राउननेस आता है। सो इनकी ये स्किन पील है, ऐसे बहुत सारे जगह पे पील हुआ था। जो हैंड पे जो है मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ हर जगह का, क्योंकि मोस्टली लाइट भी हो गया, क्योंकि इनका होम केयर बहुत रहता है। बहुत सारी चीज़ें सीरम वीरम SPF क्रीम व्रीम बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा बॉडी वॉश भी वो यूज़ करते हैं। तो उस सारी चीज़ें से भी इफेक्ट करती है जो आपका ड्राई पील स्किन को रिकवरिंग करने में हेल्प करती है, जो मैम अभी एक एक चुन चुन के निकाल रहे हैं।
और इनको मैं कहती हूँ कि अगर आपको वैक्सीन करवाना भी हो तो आप शेविंग करना अवॉइड कर दो, 15-20 डेज तो मत करो। कैसे शेविंग नहीं करूँ, हमारा तो सो मोस्टली अगर आपके क्लाइंट भी लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए हमेशा 15-20 डेज। अगर उनको वैक्सीन करना तो आप उनको भी बोलिए कि भाई 15-20 डेज का गैप लो, उसके बाद ही आप वैक्सीन करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जो मेरे क्लाइंट रहते हैं मैं तो उनको यही चीज़ बताती हूँ। मैंने मैम को भी ये चीज़ कहा था कि अगर आपको वैक्सीन करना है, बट एमरजेंसी में उनको करना पड़ा तो एमरजेंसी में उनको करना था, तो उसका वो रिजल्ट आया कि स्किन भी पील हो गया। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है वैक्सीन करने के टाइम पे। आपके क्लाइंट को हमेशा आपको पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कुछ चीज़ करवाया था या फिर उन्होंने जल्दी हाल ही फिलहाल में शेव किया है, ट्रिमर ट्विज़र यूज़ किया है तो। एंड सेम चीज़ आपको ध्यान देना है, मेल हो या फीमेल। मुझे मेल के ऊपर भी दिखाना था मैम, कोई है जिनका हाथ आप हमें 2 बाल निकालने के लिए। फीमेल के ऊपर दिखा दिया। सो फीमेल का मैंने मैम क्या क्या डाउट्स वगैरह हो तो जी मैं बता दूँ जस्ट आपको एक बार, क्योंकि आप बिजी थे। आई डोंट नो, बाल ज़्यादा है। सो मोस्टली ये अगर आप देख सकते हो यहाँ का मैम हमने किया है वैक्सीन। हमने ये फिंगर्स और एल्बो मतलब सेंसिटिव पार्ट्स बताया। Yes, ma'am. अंडर आर्म्स अंडर आर्म्स रवीना। मतलब कैसे कर सकते हैं वो बता दो। सो मोस्टली मैम अंडर आर्म्स अच्छा पॉइंट बताया आपने। मोस्टली गाइस अंडर आर्म्स के लिए हम ये वैक्स अवॉइड करते हैं क्योंकि ये वैक्स अंडर आर्म्स के थोड़ा हार्श हो जाता है। बिकॉज अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि देखो सारे वैक्स में ये रहता है कि ऑयल बेस रहता है, ग्लिसरीन रहता है, एलोवेरा रहता है, ये सारी चीज़ों से बनता तो है वैक्स, बट फिर भी ये सेंसिटिव पार्ट जैसा हमारा इंटीमेट एरिया हुआ, इंटीमेट एरिया में हमारा फेस आता है, हमारा अंडर आर्म्स आता है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स आ जाते हैं मोस्टली, अगर आप बोल सकते हो तो। बट आता है। हाँ मैम, मैं बताती हूँ, बट आता है, ब्रिजलियन लाइन आता है, ब्रिजलियन आ जाता है। तो ये सारी जगह पे हम यूज कौन सा वैक्स करते हैं, लेके आती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। वेट जस्ट 1 सेकेंड। सो हम ये सारे जगहों पे, होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो एंड मैं आपके लिए वैक्स लेके आ रही हूँ। तो ये सारे जगहों पे हम करते हैं नॉर्मली बीड वैक्स यूज। थैंक यू शारिक जो सर। कि वो भी हमारा बायोसॉफ्ट का ही ब्रांड है। तो इसमें फ्लेवर्ड आते हैं, आपको मिलता है वाइट, अंदर है मैम, बट ये दिख पता कैसे चलेगा। तो देखो अंदर है हमारे पास, रहने दो ठीक है। आपने कहा अंदर नहीं है तो मैं ऐसे कैसे बता दूं कि अंदर नहीं है मैम। हमारे सैलून में हर एक चीज़ रेडी रहता है। सो ये देख रहे हो आप, आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि ये पहले था कैसे, बनने से पहले था कैसे, दाल था। सो बनने से पहले ये पूरा दाल जैसा था। तूर दाल है, तूर दाल है, तूर दाल। आई थिंक ये चना दाल है। नहीं, चना दाल बोल सकते हो। और ये हमारा मूंग दाल है, मूंग दाल ऐसी कलर का रहता है। तो बनने से पहले, बनने के बाद ये ऐसा दिखता है, बनने से पहले ये ऐसा दिखता है। तो ये हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहा है मीर। सो ये बनने से पहले ऐसा दिखता है। सो ये हमारा बीड वैक्स रहता है जो इंटीमेट एरियाज पे हम यूज करते हैं। ये थोड़ा थिक भी रहता है जी मैम, मतलब ये भी थिन हो सकता है अगर आप टेम्परेचर नहीं सेट करते हो तो। और ये परफेक्ट टेम्परेचर, अभी इस वक्त ये परफेक्ट टेम्परेचर में है। टेक्सचर वैसा ही होना चाहिए ना उसका। हाँ, ये टेम्परेचर पे आपको वैक्स, एक पार्ट फेस वैक्स कर दो लवीना का। सो ये पार्ट जो आप, आई थिंक मेरी आईडी पे अगर आप मलाशी एकेडमी पे जाते हो तो वहाँ पे ये वैक्स को हमने यूज किया हुआ है। वेस्ट हो जाएगा, डाल दो अंदर वापस, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा, वैक्स वेस्ट हो जाएगा, डाल दो अंदर वापस। नहीं मैम, बट वेस्ट क्यों होगा? मेरे हाथों में जब तक टचवुड, मेरे हाथों में जब तक वैक्स है वो गिरेगा नहीं। नहीं गिरेगा नहीं, सूख जाएगा। नहीं, सूखने के बाद भी हम उसको गर्म करके वापस डाल देंगे मैम। बस नाइफ को उसके अंदर ही रखना है मैम, वुडन को। सो ये थिकनेस आपको यूज करना चाहिए। स्पैचुला की यूज कर सकते मैंने वो बता दिया मैम, आप बहुत लेट हो। मेटल वाला बताया कि यस नहीं मैम, करते। आप लेट हो। सो आज के दिन हमारे मैम हमारे साथ नहीं है बिल्कुल भी, वो हमसे थोड़ा खफा से है। नहीं मैं खफा नहीं, तुम प्रैक्टिकल करो, मैं क्या वैक्सीन करूँ लवीना? मैं तुम्हारी वैक्सीन करूँ आके? गाइस अगर वैक्सीन नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ सुन तो सकते हो, बाद में आप फिर बोलोगे तुमने ये चीज कवर नहीं किया नहीं है। मैं आस्किंग दैट डिड यू कवर इट? यस गाइस, अगर कुछ भी डाउट है प्लीज आप बताइए हमें। क्या पता मैं कुछ मिस कर रही हूँ पॉइंट्स, तो मैं वापस से बता Intimate दूँ। areas is also known as sensitive areas, and sensitive areas is also known as मिहिर एक बार चेक करो ना। is also known as your face, और ये सब भी sensitive parts में आता है। sensitive areas के parts में ही आता है, तो face wax वगैरह भी उसमें कवर हो जाता है। किसमें?
इंटीमेट वैक्स में। यस तो मोस्टली जो ये वैक्स होता है ना गाइस, ये जो वैक्स है सो इसके ऊपर मेंशन रहता है इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। इसमें आपका नोज कर सकते हो, प्राइवेट पार्ट्स कर सकते हो, ईयर वैक्स कर सकते हो, डिप नोज वैक्स कर सकते हो। मोस्टली मेरे पास एक क्लाइंट है जो अपने लिप्स भी करते हैं, नॉर्मली ये वैक्स यूज़ करते हैं, जबकि मैं मना करती हूँ उनको कि आप लिप्स पे मत यूज़ करिए, बट वो कहते हैं कि मैं कर रही हूँ आप कर सकते हो, सो हम उनका करते हैं। तो और मुझे एक चीज़ बताना था, अगर आप कभी वैक्स पे के साथ फेस वैक्स अगर आप करते हो तो हमेशा फेस पे भी आप ऑयल यूज़ करिए, जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन, एक शील्ड का काम करता है। सो जब आप ऑयल यूज़ करते हो तो एक शील्ड के साथ साथ आपकी स्किन पील होने के चांसेस काफ़ी लाइट हो जाते हैं। सो मैं सोच रही हूँ लवीना का साइड लॉक्स करके आपको दिखाऊँ एक बार। मैम इसे विंड वैक्स भी बोलते हैं ना? कौन सा बैग? हाँ तो ये बीड वैक्स ही है गाइस, थैंक यू, अच्छा हुआ, ये बीड वैक्स ही कहते हैं हम इसे। सो ये बीड वैक्स है जो विदाउट स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं। एंड जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अभी हमारे पास एक मॉडल आएंगे। सो जस्ट मैंने वैक्स लिया एंड वैक्स को अप्लाई किया। मैम ये ऑयल आप- का नाम क्या है? ये जो लैवेंडर बहुत टाइप के होते हैं, लैवेंडर है, रोज है। ले लो लवीना, माइक लो। सो लवीना मैडम हमारे कह रहे हैं, हाँ लवीना बता रहे, ये लो लवीना, ये लीजिए, आप आए हो ना, आप बताइए, मैं ये कवर कर रही हूँ। बहुत टाइप के ऑयल्स आते हैं, जैसे है रोज ऑयल। ये ज़्यादा टाइम तक लगाने के बाद आप रखिए, छोड़िए मत, नहीं तो ये पपड़ी बन के टूटेगा फिर। और दुखा दुखा दुखा, मेरे को दुखा। ये आप दिख रहे हैं मेरे 2-4 बाल, मेरे अपने हाथ से अपने बाल को निकलवा रहे हो गाइस, दिख रहा है शंकर? सो नॉर्मली आप ये जो वैक्स होता है इसे हम बीड वैक्स कहते हैं। एंड इसकी जो थिकनेस आप देख रहे हो, यही डेंसिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए, ये थिकनेस में आपको यूज़ करना चाहिए वैक्स। एंड अप्लाई करके आपको ये छोड़ना नहीं है ज़्यादा टाइम तक, बिकॉज अब अगर ज़्यादा टाइम तक ये ड्राई हो जाता है तो ये फिर पापड़ी बन जाता है, पापड़ी की तरह टूटता है फिर ये। तो आपको वो ट्राई करना है कि ये देख रहे हो रबड़ की तरह, भी इस वक्त ये रबड़ की तरह पूरा है, तो जब तक ये रबड़ तब तक आप पुल कर सकते हो इसको। ज़्यादा टाइम तक वेट करोगे तो हेयर के जो जाएगा और पेन भी होगा। हाँ पेन भी होगा, हेयर आपका टूट के भी निकलेगा, पीली होने के प्लस चांसेस होते हैं। बाल ही साफ नहीं होगा अच्छे से, बेसिकली कहा जाए तो। एग्जैक्टली। तो वैक्स आप ऑयल पूछे तो ऑयल बहुत तरह का होता है, लेवेंडर होता है, रोज, लेमन, काफ़ी सारे ऑयल्स के आते हैं, मतलब मोस्टली फ्लेवर्ड रहते हैं, बट ऑयल्स के अंदर रहता क्या है, तो आपका जो वैक्स, सो मोस्टली जो आपका वैक्स रहता है उसके साथ में ही आपको ऑयल देते हैं, आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जिस ब्रांड का आप वैक्स लेते हो उसी ब्रांड की कंपनी आपको ऑयल एंड जेल दोनों प्रोवाइड करती है। आई डोंट नो उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है क्या रहता है, बट मुझे तो बस इतना पता है कि ब्रांड ही ऑयल प्रोवाइड करती है। ब्रांड ऑब्वियसली हर एक चीज हाँ का अलग नहीं मेरा कहना ये है कि इसका भी अलग से चार्ज पे करना पड़ता है क्या? अच्छा मुझे नहीं पता। सो नॉर्मली अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो कोकोनट ऑयल। एंड जेल की जगह पे आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कंपनी का ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, राइट? बहुत सारे क्लाइंट्स का आफ्टर फेस वैक्सिंग कोकोनट ऑयल पूछते हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑयल। सो अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे जो ट्रेनर है वो आई थिंक बिजी है तो वो अपने डाउट बता नहीं पा रहे, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगी। ट्रेनर सर कुछ डाउट है? सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल का वैक्सिंग का। होप अगर कुछ भी फीमेल का डाउट हो रहा है, करूँ क्या तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा एक बार ट्रायल? अपर लिप करके दिखाओगे ना? हाँ कर सकते हैं, अपर लिप हम कर सकते हैं। सो मोस्टली अपर लिप मैं इनका करके आपको दिखाती हूँ। आई होप वैक्स अच्छा है ना? कल ही मैंने भरा था रात को निकलने के टाइम पे। सो अभी हम इनका करते हैं अपर लिप पे। मुझे एक क्वेश्चन है, पूछूं? पूछो। लगा सकते हैं। यस बिल्कुल। हाँ, अगर लगा इन सकते केस हैं। नहीं है गाइस तो आप यूज कर सकते हो सेफ और साइड के लिए। मैम बोल कुछ सवाल है ना? को वैक्स ऑयल चाहिए। भैया यस बिल्कुल आप पूछिए, बोलिए अपने सैलून के ओनर्स को बताइए आप कि भाई वैक्स के साथ हमें ऑयल जेल प्रोवाइड करिए। हाँ। स्किन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अपना फीडबैक आपको शेयर कर रही हूँ। सो मोस्टली जेल और ऑयल दोनों आता है, बट मैं स्टार्ट भी करती हूँ ऑयल के साथ, फिनिश भी करती हूँ वैक्स ऑयल के साथ। जैसे मैं क्वांटिटी आपको लेस लेनी रहती है। अगर आपने वीडियो देखा है, जिन्होंने भी सवाल पूछा मुझे नाम नहीं पता, सो अगर आप देखा है आपने वीडियो, तो मैंने ऑयल बहुत लाइट लिया, फर्स्ट अप्लाई किया वैक्स के लगाने से पहले ऑयल को, देन सेकंड जब हम वैक्स हमारा ख़त्म होता है तो ऑयल अच्छी क्वांटिटी में लेनी है थोड़ी, देन अच्छे से अप्लाई करना है। सो ऑयल लगाने का रीज़न ये है, अगर स्किन सेंसिटिव है तो स्किन पील नहीं होगी। सेकंड है, स्किन बर्न होने के चांसेस बहुत लाइट हो जाते हैं। अगर स्किन ड्राई है तो देखो, अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, अगर आप वैक्स लगाओगे तो आपकी हेयर तो निकलेंगे, ड्राइनेस भी निकलेगा, बट आपकी स्किन हार्म होती है, ज़्यादा स्किन निकलने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ऑयल लगाइए। जेल जो है, जेल आप लगा सकते हो, कूलिंग इफेक्ट देता है जेल बहुत अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो ऑयल के ऊपर आप लगा दो जेल, बट आफ्टर वैक्सिंग। मेरा फीडबैक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मोस्टली ट्रेनर आपको कहेगा कि पहले जेल लगाओ फिर ऑयल लगाओ, बट मैं जितने सालों से कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैम आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हो उसी का नाम बता दीजिए, और कौन सा आप वैक्स यूज़ कर रहे हो प्लीज़ उसी का। सो अभी जो वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बायोसॉफ्ट का वैक्स है। वाइट चॉकलेट है जो बहुत अच्छा रहता है, पील होने के चांसेस नहीं होता है उसमें। एंड उसमें गाइस हेयर निकलने के बाद दिखता भी है। हाँ, सो लेवेंडर हमारा जो ऑयल अभी के लिए लेवेंडर है, बायोसॉफ्ट का ब्रांड है, जिस ब्रांड का हमारा वैक्स है, सेम उसी वैक्स का ही हमारा ऑयल और वैक्स दोनों है। मी ज़रा जूम करना। सो आप ये देख रहे हो, लेवेंडर वैक्स और ऑयल दोनों का ब्रांड सेम है। सो कंपनी ही प्रोवाइड करती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो सवाल पूछ रहे नाम क्या है प्लीज़? मम मम 786 786 अल्लाह ताला का नंबर। पर कभी कभी अगर बाल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं ना पूजा, तो जेल से अच्छे से निकल जाता है। तो ये इनका बहुत experience ज़्यादा है कि बेटर भी बाल है। अगर ठीक रहता है बहुत ज़्यादा तो जेल से अच्छे से निकल जाता है। बट मुझे जितने भी मिले हैं आज तक का क्लाइंट्स, चाहे अंडर आर्म्स हो, ब्रिजलियन का एरिया हो या फिर आर्म्स लेग हो, मोस्टली वैक्स लगाने से पहले मैं ऑयल लगाती हूँ, उससे हेयर भी सॉफ्ट काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं एंड क्लीननेस काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो अभी हम करेंगे मेल का। मैम मेल में किसको भेज रहे हो आप? जिसको भी आप भेज दो, बस बाल दिखे थोड़ा, देख लो आप। गाना गाने लगते हैं। शारिक का ठीक है। तो ये पूरा खींचना, एक खींच पे छोड़ मत। नहीं, अभी वो फिलहाल पैचेस दिखाएंगे। इधर एक ही बार में दे दो हम पूरा। वो अभी फिलहाल पैचेस बनाएगी, फिर उसके बाद खींच लेंगे। तू उठना उधर से, तब मैं उठूँ ना। सो जो हमारे क्रिएटिव, जो हमारे मास्टर है आपको क्लास में जो सिखाते हैं हेयर का, सो वो आ रहे हैं अपने हैंड को लेके, आपको दिखाएंगे उनके हेयर का। सो मच, आप हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रहे हो। थैंक यू सो मच। सो देखिए अब मेल का जो मैंने आपको बताया, सो मेल का मोस्टली अगर आप हेयर देखते हो उनका, लवीना हाथ ला तुम्हारा भी। सो ये देखिए आप इनका लेंथ देख रहे हो, डेंसिटी अगर मोस्टली अगर कंटिन्यू वैक्स करते हैं जो हम, तो डेंसिटी काफ़ी लाइट हो जाती है, बट इनका लेंथ काफ़ी लॉन्ग रहता है एंड फीमेल्स का मोस्टली कम रहता है, बट फीमेल्स में भी आते हैं ऐसे बाल जो कंटिन्यू वैक्स नहीं करते। तो लवीना अगर वैक्स करवा के लवीना अगर वैक्स करना छोड़ देगी तो लवीना का डेंसिटी लाइट रहेगा, बट उसका ग्रोथ इतना बढ़ेगा। मोस्टली अगर मेरा भी देखो, मैंने वैक्सिंग नहीं करवाई क्योंकि ये थी नहीं बंदी, तो मैंने करवाई, तो मेरे भी हेयर के लेंथ बढ़ रहे, डेंसिटी लाइट है बट लेंथ बढ़ रहे अभी उसके। तो कंटिन्यू वैक्स अगर आप कर, ऐसा नहीं होता, गोरे बाल हाथों के ऊपर ज्यादा बाल भी दिखते हैं, कम बाल होने के बावजूद भी डार्क दिखता है। मैम वही मैं बता रही हूँ कि बाल कम रहते, डेंसिटी आपकी लाइट दिखती है, आपका लेंथ इंक्रीज होने लगता है, फिर नहीं है, लेंथ भी नहीं है, बस डार्क दिख रहा है। पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होगा मैम, फिर गोरी स्किन पे आप इसके लिए दिख रहा है क्योंकि आप शेविंग कर रहे हो ना मैम, जो शेविंग कर रहे हो मैम, शेव करते हो आप तो रूस बस आपका कट कर देता है स्टार्टिंग एंड, अंदर से बाल नहीं निकाल रहा। जैसे वो वैक्स निकल जाएगा, बाल निकल जाएंगे, वैसे ही स्मूथ हो पर ये वाला जाएगा। फिलहाल तो वैक्स पूजा नहीं किया।
कब किया था? मैंने कहा ना मैम पील हुआ आपकी स्किन पे बिकॉज ऑफ 4-4 कब 5-5 किया था? बार आपने करवाया है। वैक्सिंग आपने इतनी बार करवाया मैम, नेक का एरिया भी आपका पील हुआ था मैम, ऐसा नहीं आपने 2-3 बार करवाया था मुझसे जल्दी में। सो गाइस गलती हमेशा हाँ, हमारी आपको नहीं बाल होती, नहीं क्लाइंट की भी दिखते। होती है, वो करवाते उन शेव लोग वगैरह बोलते बताते भी नहीं है, राइट। उन लोग बोलते भी नहीं है कि शेव हम किया है। हाँ, तो वही आप क्लाइंट को पहले से बता दीजिए कि मैम मुझे लग रहा है कि शेव वाले हेयर है, जितना निकलेगा हम निकालेंगे। नहीं बताते उन लोग, आपको फील करना और आपको बोलना लवीना भी बोलना स्टार्ट करते तो literally। चुप होती नहीं है। मैम वैक्स करने से रेडनेस हो जाता है तो क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछो मुझे मजा आएगा जवाब देने के लिए। सो देखो स्कूल में हमें मार पड़ती थी, ये मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ। स्कूल में हमें स्केल से मार पड़ती थी, तो जब हमें स्केल से मार पड़ती है, अगर बच्चा भी मार खाता है तो बताओ जब हाथ से मार पड़ती है तो स्किन लाल नहीं होती है? गोरा इंसान हो चाहे सांवला इंसान हो, हमेशा स्किन रेड तो होनी है। तो भाई इतना गर्म वैक्स हम लगा रहे क्लाइंट के स्किन पे या फिर अपनी स्किन पे, तो स्किन को जब हम पुल करेंगे तो भाई बाल खींच रहे गाइस, तो रेडनेस तो होगा ना। ये छोटी सी बात है, आप समझिए ये चीज़। हाँ, और ये कौन से लेयर पे होता है वो पूछो, ये बताया है हमने पहली बार। ये कौन से लेयर पे होता है आप मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताइए मुझे कौन सी स्किन पे रेडनेस होता है। अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आप बताओगे कौन से लेयर पे होता है आपको रेडनेस, आप ये बताइए। एंड मुझे आपको ये भी पूछना था, मैम को माइक दिया जाए प्लीज, दीजिए माइक सर, लीजिए मैम मेरी उससे हेयर दो- की क्लास छूट गई है। सर आपको बैठे पूछिए सवाल। तो आप देख सकते हो YouTube के ऊपर हमारा चैनल है, वहाँ पे सब्सक्राइब करके आप जितने भी मिस हो जाते हैं आपके पास से, अगर आप बाय मिस्टेक से मिस कर देते हो तो आप वो चीज़ वहाँ पे चेक कर सकते हो। प्लस हम रील्स में भी शेयर कर देते हैं हमारे लाइव सेशंस, और हम लोग कम्युनिटी के ऊपर भी शेयर करते हैं, तो आप कम्युनिटी हमारी व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक बायो में है। और हम 1-on-1 सेशन भी चालू कर रहे हैं 7 जून से। 30 मिनट्स के लिए पूजा मैम या शारिक सर आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए वो चार्जेस 299 है सिर्फ, क्योंकि हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको अगर 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए दोनों के पास से, किसी के पास से, तो आप हमको DM कर सकते हो, और आपने अगर मिस कर दिया है तो आप हमारे इंस्टा पेज पे देख सकते हो। एंड आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं आपको बताई थी जो रेडनेस आपने सवाल पूछा, रेडनेस के साथ अगर आपको बॉइल्स आ रहे तो ऐसा नहीं कि बहुत डर जाना चाहिए या फिर क्लाइंट को भी डरा देना चाहिए, या फिर क्लाइंट आपको डरा जाए तो आप डर जाओ कि भाई घबरा जाओ और काम खराब कर दो। वो नॉर्मल है, स्किन रिएक्ट करती है। बहुत बार हाथ पैर में, थाइस के पास, अंडर आर्म्स के पास कभी कभी शेव करने की वजह से हल्का सा ब्लडिंग भी होता है, इट इज़ नॉर्मल। सो आप हाइपर मत होइएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो अगर पोज में से हेयर निकल रहा है, अच्छे से रूट से हेयर निकल रहा है, तो हल्का सा ऑयल आना नॉर्मल है। हाँ, स्किन कटना नहीं चाहिए, वो गलत है। स्किन कट के अगर ऑयल आ रहा है तो वो गलत है, आपने गलत तरह से किया है। पोज में से जस्ट ऑयल आना, ब्लड आना इस नॉर्मल है। पोज में से ब्लड आना इस नॉर्मल है, सो अब डरना मत। रेडनेस होना भी नॉर्मल है, बॉइल्स आना। अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ दी विच लेयर ऑफ द स्किन, वो पूछो क्योंकि वो बता चुकी हो। माइक आपके पास है, सवाल पूछिए। हमने ये वाला भी एक कवर किया था कि कौन से लेयर से ब्लड आता है और कौन से लेयर से हमारा खून रुकता है, और स्किन के कौन से लेयर एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर आवर एंटायर बॉडी, वो भी हमने बताया है। तो आप हमको बताइए, मीर इसका सवाल पूछेगा कम्युनिटी में, जो भी जवाब देगा उसको हम एक गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम मलाची सैलून। अगर कोई मुंबई में नहीं भी रहता होगा तो हम कुरियर करवा देंगे आपके पास। सो गाइस, फटाफट जो सवाल मैम पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। आपके लिए मलाची सैलून कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप इंडिया के नहीं भी रहोगे या फिर इंडिया में रहते हुए कहीं दूर रहोगे तो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आई इसका खर्चा पूरा मलाची उठाएगा, आपको जस्ट गिफ्ट दिया जाएगा। आप हमें सवाल का जवाब दीजिए, बस सही होना चाहिए, सवाल का जवाब सही होना चाहिए। सो आप वीडियो बना के भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम आपका वीडियो अपने आईडी पे शेयर कर देंगे। ChatGPT को पूछ के सवाल और पूजन मैम ने किस तरह से बोला था वो बताइएगा मुझे। हाँ, वीडियो देख के रिप्लाई मत दीजिएगा, हम गिफ्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, फिर उसका भी मैं सवाल पूछूंगी आपको। सो हम बताए थे अभी आपको मेल का। सो जो मेल का जो हेयर रहता है, जो डेंसिटी रहता है, वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। सो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना रहेगा। और सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि अप्लाई करने के बाद आपको उल्टा सीधा हाथ नहीं घुमाना है स्ट्रिप्स के ऊपर। जो कि कुछ लोग होते हैं वैक्स लगा तो देते हैं, उसके बाद स्ट्रिप लगाते हैं जब, मोस्टली जैसे कि देखिए अभी इसके पे इमेजिन करिए वैक्स लगा हुआ,
इमेजिन करिए, अभी देखिए ये हाथ हमने इसलिए लिया है क्योंकि इनके हाथों पे बाल काफी ज्यादा और अच्छे से दिख रहे हैं। शारिक सर आपके हाथों के ऊपर टैन बॉन्ड है और आपके हाथों के ऊपर बाल बॉन्ड है। अरे बाल एवरीवन्स पर्सनल चॉइस मैम, व्हाई यू जजिंग? पर्सनल चॉइस अबाउट बाल हैविंग ऑन द हैंड। तो हाथ पे बाल होता है मैम, और कहाँ बाल होता है? बॉडी पे पूरे बाल होते हैं। वेरी गुड मैम, दिख गया। क्या गिराया मैंने पर तेज? मैम ने डरा दिया, हमारे ट्रेनर जो थे वो चले गए। ऐसे ही होता है, देखो मैम ना, अभी कौन आएगा मैम? अच्छा आ गई वापस से। नहीं तेज गिर रहा है। आई कैंट सी मैम, माई आईज इज नाइस, वेरी गुड मैम। सो जो हेयर रहता है वैक्स अप्लाई करने के बाद आपको कभी भी, अब इमेजिन करिए मैंने वैक्स लगा दिया, अब लगाऊंगी तो उनको दुखेगा, तो वैक्स लगा हुआ है, ये लगाया स्ट्रिप, आपको उल्टा सीधा घिसना नहीं है, उससे आपके बाल अंदर जो रहते हैं वो खींचते, हिंदी में हम कहते हैं रोंटे, रोंटे जो रहते हैं, रोंटे जो मिहिर, बाद रहते में हैं। आके जरा ये लवीना को जूम करके बोलना, पूछा जब नाश्ता खाओगी तो नहीं बोली, अभी खा रही है, इसको जूम करना ये चीज जरा। मैं ही पूछ लेती हूँ लवीना को। लवीना को पहले पूछा गया कि नाश्ता करोगी? हाँ, नहीं। तो अभी क्यों खा रही हो? मुझे दिखा, मुझे भूख लगी, मैं खा रही हूँ। घर पे इसको खाना वाला नहीं मिला था, देखो कुछ खावा के नहीं है, पूरा लेके बैठ गई है बहुत जल्दी खाती हूँ नाश्ता कर। खाने के लिए। सो ये क्या, देखो कैमरा सही रखा है। मेरा नाश्ता बहुत सुबह जल्दी होता है और शारिक सर ने बोला मेरे को ऐसे किया। सो कभी भी वैक्स लगाते टाइम पे गाइस, ट्रस्ट में ऑयल लगा के करोगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा। एंड हमारे जो ट्रेनर जो बैठे थे हमारे मॉडल, उनको एक कॉल इंपॉर्टेंट आ गया, तो जस्ट वो सेकंड्स में हमारे पास कम बैक करने वाले हैं। गाइस सच में आप लोग हमारा लाइव क्लास देखते हो तो प्लीज़ कुछ भी क्वेरी है तो हमें बताओ, हम उससे और अच्छी तरह से आपको बताने का ट्राई करेंगे। तो जो भी डाउट्स रहता है आप हमको पूछिए। सो जो मैंने बताया था, वैक्स लगाने के बाद उल्टा सीधा मत रब करिएगा, सेम एक ही बार, 1 से 2 बार हार्डली, जस्ट नीचे वही डायरेक्शन में नीचे की तरफ लीजिए। ऊपर सीधा करने से रोंटे जो रहते हैं हमारे अंदर इधर उधर घुसते हैं तो वो हमें दुखते हैं, जो कि लोगों को सालों का एक्सपीरियंस रहता है लेकिन फिर भी गलत करते हैं। क्या ही कर सकते हो उसका भी। एंड इनको तो ऐसे भर भर के देते ना गाइस कि क्या ही बोलने का, कि डॉक्टर के पास जाओ 10,000 का दवा करवाओ। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप करिए, जिससे इनग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी लाइट हो जाएगा। शारिक सर आप प्लीज वैक्सीन करवाइए रेगुलरली। देखिए ऐसे बाल रहे इनग्रोथ होगा, ऐसे बाल अगर रहते तो इनग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमें भी नहीं पता चलता भाई ग्रोथ का डायरेक्शन किस तरफ का। जूम करोगे ज़रा? थैंक यू, आप बैठिए मतलब। मिहिर सर आइए ना आप। सो अगर ऐसे बाल, मैं मोस्टली जेंट्स के हैं, चेस्ट एरिया हुआ, अंडर आर्म्स एरिया हुआ, आर्म्स एरिया हुआ, लेग हुआ, इनग्रोथ फीमेल से ज़्यादा होता है। कि मैम आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? आपके फेस पे ऐसे सीधा सीधा करे जा रहे हैं। दिखा रहा हूँ। नॉर्मली बताती हूँ, नॉर्मली देखो ये ऐसे रहता है, ठीक है, हम ऑयल लगाते तो हम ऐसे ऐसे कर देते, ठीक है, ग्रोथ के अकॉर्डिंग। बट इसमें क्या है, एक के ऊपर एक बाल चिपके हुए रहते, हमें जो दिखता नहीं बट रहते। अब उस छोटे वाले उसको मशीन को क्या कहते हैं? मिहिर सर बाहर चले गए, बिजी। सो जब हम इसको पुल करते तो इनग्रोथ होने के चांसेस नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा होता है। कंटिन्यूस वैक्स अगर करवाते रहेंगे तो इनग्रोथ बहुत लाइट हो जाता है। इनग्रोथ क्यों लाइट हो जाता है? क्योंकि आपकी डेंसिटी जो रहती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो लाइट होता है। लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, वो लेंथ कम होता है, तो उससे आपका इनग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वैक्सिंग करवा रहे हो। तो अभी हम यस मैम, और आप फेस ऐसा मत बनाइए। क्या आया, क्या है? कुछ क्वेश्चन आए? बताओ बताओ, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑयल यूज़ करना चाहिए, एंड ऑयल इतना ही लो, ज़्यादा भी ऑयल ना लो, क्योंकि पंप नहीं है इसमें और मेरे हाथ में ऑयल ज़्यादा आ गया। तो ऑयल अगर ज़्यादा आ जाए तो एक हाथ का ऑयल आप कम कर दो। बहुत ज़्यादा ऑयल रहेगा तो भी सही नहीं है वो चीज़, क्योंकि आप फिर अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगा। सो जस्ट जो हैंड पे आप वैक्स करने वाले, वो पहले हम एक बार ये वाला हाथ का आपको दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था। मैम मेल फीमेल दोनों, आप माइक नहीं लियो। नहीं, सवाल जवाब हमारे माइक में पूछिए। मेल को भी ऑयल लगाना दिख रहा है ना जरूरी मेल? रहता है। सो कभी भी ऑयल लगाते हो आप, ऑयल लगाने के टाइम पे अच्छे से अप्लाई करिए, देन वो फील टच आपको देना है हाथों पे, जिस भी पार्ट पे आप लगा रहे हो। सो इससे उनकी स्किन को भी पता चलता है भाई अभी मेरे हाथ में पैर में कुछ तो होने वाला है। सो आपको प्रेशर देना है हल्का सा लाइटली, ठीक है। देन ग्रिप आपको वैसा रखना चाहिए कि क्लाइंट को लगे कि भाई ट्रस्टफुली कर देगा अच्छे से, ना तो पता चला आपने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ, क्लाइंट का हाथ ऐसे गिर रहा है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। और हाथ भी उस तरह से पकड़ना कि भाई उनके बाल भी ना खींचे,
तो वो जेंट्स क्लाइंट पर ज़्यादातर आपको फोकस करना था, क्योंकि उनके डेंसिटी ज़्यादा रहती है और वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हर किसी पे वैक्सिंग को लेके। सो हमने ऑयल लगा दिया, ये हाथ पे हमने हेयर सेट कर दिया इनका। देन हम एक बार विद ऑयल करेंगे, एक बार विदाउट ऑयल करेंगे, एंड हेयर वालों से एक्सपीरियंस लेंगे कि उनको पसंद कौन सा आ रहा है, क्योंकि हम अपनी पसंद किसी पे थोप नहीं सकते, थोप मतलब डाल नहीं सकते। सो हमने वैक्स अभी ले रहे हैं। आइए प्लीज़, आप लोग आगे आइए। दिख रहा है? सो जो इस तरह से ब्रेड पे मस्का लगाते हैं उस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। देन हमने ये वैक्स अप्लाई कर दिया। अभी हम स्ट्रिप लेंगे, एंड आपका हाथ छोटा अगर है तो आप अपने हाथ के हिसाब से करिए, ना कि स्ट्रिप को ऐसे पकड़ के पुल करने का ट्राई करिए, क्योंकि एक बार हमारे साथ हुआ है, कोई आया था और जिस तरह से वो वैक्सिंग करके हमको दिखा रहा था। ये आप देख रहे हो किस तरह से मैं पकड़ रही हूँ अपना स्ट्रिप, ये देख रहे हो। बहुत बार लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वो चीज़ गलत होता है। जस्ट 1 से 2 बार आपने इसको ऐसे रब कर दिया, ठीक है, देन पुल करिए। नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर करो, स्ट्रिप इधर करो। इट इज विजिबल, इट इज विजिबल क्या होता है? इट्स नॉट कम्प्लीटेड मैम, ना तो आप कंप्लेंट ज़्यादा करते हो, ठीक है। देन सेकंड पार्ट पे, देन जो छोटे छोटे अगर वैक्स कहीं दिख रहे तो आप उसको आराम से क्लीन कर दीजिए, और जहाँ पे वैक्स नहीं लगा वहाँ पे क्लीन बिल्कुल मत करिए। श्वेता, आपका जो कमेंट है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। आपने लिखा है मैम मैं जब भी वैक्स करवाया है तो पदरा लगा के वैक्स किए हैं। पदरा मतलब पतला, पदरा लिखा है वहाँ। पदरा लगा के वैक्स की है। पाउडर लगा के बोल रहे हैं? बोल रही होगी भैया। अच्छा ठीक है, पाउडर, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने पाउडर लगा के वैक्स किया है, ठीक है। अगर आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, आप अपने क्लाइंट को या फिर आप अपने ऊपर ट्राई करके देखिए आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। प्रोफेशनल रेंज में अगर आप हाँ मतलब आई थिंक शी इज आस्किंग दैट ओनली। मैम बहुत लोग बोलते हैं कि पाउडर लगा के वैक्स कर। सॉरी अगर गाइस, ऑयली स्किन होगी तो पाउडर लगा। नहीं जेल लगाना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, ठीक है, तो वैसे क्या नाम था उनका, श्वेता, अगर आपको चाहिए तो ये सवाल का जवाब तो पूजा दे सकते हैं। पूजा क्या करना चाहिए? पाउडर लगाना चाहिए? पहले तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, रूट्स देखो इनके ज़रा। सो मोस्टली अगर रूट से बाल निकलते हैं, मैं आती हूँ आगे। रूट्स दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत। अच्छा सॉरी, और भी हाँ ठीक है। मेरे पीछे भी शारिक है। दूसरे कैमरे पे आओ। नहीं, इधर आ जाओ। जाऊँ मैं? तुम हाँ तुम रुक सकते हो, हम जूम कर लेंगे। तुम बताओ हमको। अच्छा, तो हम आप zoom इस कर पे जूम करिए ना मैम प्लीज़, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट अभी पूरा हुआ नहीं वो सॉरी जगह मैम, पे। पाउडर लिखा है उसमें। नो प्रॉब्लम। अगर आप पाउडर अगर आपने यूज़ किया है बट ऑयली हेयर हो, सॉरी ऑयली स्किन हो या फिर नॉर्मल स्किन हो या फिर सेंसिटिव स्किन हो, एक बार आप ये तरीका ट्राई करके देखिए। ऑयल बहुत ज़्यादा मत अप्लाई कर देना, लाइटली करना। एंड अभी देखिए 1-2 बाल छूट गए हैं मेरे, जहाँ पे मैंने अभी वैक्सिंग किया है, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको बताया था। बस अभी फिंगर्स के ऊपर कर दो पूजा। मैम जो बाल छोटे वो निकाल दो, कि बाद में कर दो। तो अभी हम फिंगर्स का करेंगे। एंड मेल्स का यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बाल छूटने के चांसेस है, तो आपको 1 से 2 बार करना ही पड़ेगा वैक्सिंग। अगेन हेयर के अकॉर्डिंग आपको वैक्स अप्लाई करना है। एंड शारिक को हर जगह पे बाल है, तो हम 2 फिंगर कवर कर रहे हैं। आप फिलहाल मतलब 2 फिंगर कवर करो। सेशन टाइम अप हो चुका है। सो अभी जैसे नॉर्मली हम करते हैं वो हमें करना है। तो ये हमारा ऑयल वाला हैंड था जो किया है, ये आप देख सकते हो मैम। रूट्स सारी के काफ़ी बड़े बड़े हैं जो रूट से निकले हैं। अभी हम एक हाथ पे करेंगे बिना ऑयल, बिना कुछ लगाए हुए। एक सेकेंड ना,
सो अभी हम वो वाले हाथ पे करके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, बिना ऑयल के जस्ट वैक्स अप्लाई करेंगे हम। मेरे हाथ पे ऑयल लगा इसलिए मैं टिश्यू यूज़ कर रही हूँ ताकि हेयर जो उनका है वो इवन कर दूँ। एंड मैं टॉली आज मुझे छोटा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। एंड वैक्स अगर आपको लगता है कि गर्म ज़्यादा तो एक बार फू कर सकते हो आप। तो अभी हम ये पुल करते हैं। मैम आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आप डिप्लोमा के साथ अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए ना प्लीज़। हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्टेड ही है और हमारा जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके बारे में भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। करते रहो बिना टाइम ऑयल नहीं वाला, है। हाँ बिना ऑयल वाला है। हाँ बिना ऑयल वाला, तुम करते रहो। ये रिएक्शन देख रहे हो, बहुत जोरदार दिख रहा है भाई। तो यही मैं बताना चाहती थी गाइस आप लोगों को कि बिना ऑयल का ये रिएक्शन आता है, बिना ऑयल का ये रिएक्शन आता है, बिना ऑयल वाला रिएक्शन है ये। रोंगटे खड़े हो। एंड ये बिल्कुल नहीं कि दुश्मनी निकाला जा रहा है, कुछ भी निकाला जा रहा है, क्योंकि पीछे से मुझे इशारा यही आने वाला है। तो सेम चीज़ें लवीना के ऊपर भी किया गया है, वही चीज़ किया है। तो इसके लिए कहते हैं जो रोंगटे खड़े होते हैं वो इसी तरह से होता है। और जो ऑफलाइन because of कोर्सेज हैं hair आप भी जो है। बोल रहे हो वो हमारे, आपको चाहिए तो डिप्लोमा वगैरह भी हमारे रहते हैं। आपको डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में अगर चाहिए तो प्लीज़ डीएम कीजिए, मिहिर आपको डिटेल्स बता देंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमको पूछ सकते हो। डेढ़ घंटे से भी ऊपर हो गया। मतलब मैंने अकेले ने 1.5 आवर ले लिया। और अभी फ़िलहाल जो पूजा बता रही है वो वैक्सीन के टेक्निक्स बता रही है। उसके ऊपर अभी पूजा ने किया हुआ है मेल और फीमेल के ऊपर वैक्सीन किया है। आपको डिफरेंट वैक्सीन्स के बारे में बता हुआ है। और एक मिनट पूजा साइड तो, मेल और फीमेल के ऊपर किस तरह से वैक्सीन होता है वो तो बताया है। एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है और 1-on-1 करना है तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 299 का हमारा चार्जेस है। जो मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे वो है शारिक फॉर हेयर एंड पूजा फॉर ब्यूटी। आपको कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप डीएम वगैरह भी कर सकते हो हमको कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हो। हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सएप के ऊपर, उसका जो लिंक है वो बायो में मेंशन किया हुआ है। 1 बजे का अभी का आज का सेशन थोड़ा और अच्छा और मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टाफ ज्वाइन करने वाले और उनके अगेंस्ट में खड़े रहने वाले मैं और मिहिर। मुझे जितना लगता है मिहिर तो बात नहीं करेंगे पर मैं मिहिर के बदले बात कर लूँगी, तो थोड़ा और ज़्यादा हाइपर होने वाला, थोड़ा धड़कते भड़कता होने वाला, क्योंकि शैलेंद्र भी है, लवीना है, आज बाकी के स्टाफ भी हमको ज्वाइन करने वाले हैं इसी सेशन में, क्योंकि हमको जानना है कि स्टाफ क्या सोचते हैं और ओनर्स, मैनेजर्स या कौन क्या सोचता है फॉर सैलून मैनेजमेंट। तो उसके लिए आप 1 बजे हमको ज्वाइन कीजिएगा। और अभी जो पूजा ने वैक्सीन टेक्निक्स के बारे में बताया है, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप डीएम कर दीजिए हमको। एंड इसके बाद जो मतलब हमारा ये लाइव सेशन है वो पूरा का पूरा शेयर होगा कम्युनिटी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइज़, आप एक्चुअली हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके ऑनलाइन भी जाके। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोल सकते हो हमको ज्वाइन करने के लिए। आपको कुछ बोलना है? तो पूजा मैम थोड़े भावुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बात करते ट्रेनिंग देते। तो आप सोचो कि अगर आप ऑफलाइन कोर्स उनके साथ ज्वाइन करोगे तो वो कितना डिटेल में आपको समझाएंगे। अगर आपको एकेडमी के बारे में जानना है तो आप डीएम कर दीजिए एकेडमी, आपको हमारे तरफ से मैसेज आ जाएगा। थैंक यू गाइज़।